राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात, ये जो द्वंद्व होते हैं, राग द्वेष आदि, हर्ष शोक आदि, इसी का नाम विषमता है। इन्हीं द्वंद्वों से सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के दो भेद हैं। पहला स्थूल द्वंद्व व्यावहारिक द्वंद्व कहलाता है। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व हैं। प्राणी सुख अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, पर दुख प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, वृक्ष आदि में, सभी में देखने में आता है। दूसरा है सूक्ष्म द्वंद्व, इसको आध्यात्मिक द्वंद्व कहते हैं। यद्यपि अपनी उपासना और अपने उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर देना आवश्यक और लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन, निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधकों को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। दूसरों की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्पर लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद्व स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद्व को मोह कलिलम, दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, और सूक्ष्म द्वंद्व को श्रुति भी प्रतिपन्ना 2 का 53 पदों से कहा गया है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार का संबंध या महत्व रहता है, तभी तक ये द्वंद्व रहते हैं। स्थूल द्वंद्व संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है। अतः स्थूल द्वंद्व को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक मूढ़ता रहती है, तभी तक द्वंद्व रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद्व मानना ही मूढ़ता है। राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख आदि द्वंद्व अंतःकरण में होते हैं, अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है। अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही ये संबंध प्रतीत होता है। ये सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर हम और हो जाते हैं, परंतु मूढ़तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित रहे तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है।
कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं, उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि वह इनके वश में न हो। 3 अध्याय का 34वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करें, क्योंकि क्रिया करने से ही वे पुष्ट होते हैं। गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूढ़ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाला है। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है ऐसा मान लेना मूढ़ता है। जिस प्रकार मूढ़ माने अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार मोह रहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है, इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मोह है। जिनकी ये मूढ़ता चली गई उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ा कहा गया है। मूढ़ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र हो जाता है। 2 अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूढ़ता के त्याग की बात निर्माण मोहा और अमूढ़ा कहकर मूढ़ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। मोह 2 प्रकार का होता है। पहला तो परमात्मा की ओर न लगकर संसार में लग जाना, और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहा पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है, और यह अमूढ़ा पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए 4थे श्लोक में प्रेरणा की और आगे 6ठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पद कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उनको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण द्वारा समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है, हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई गाड़ी चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहां से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर ही खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता चलता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूं। परिशिष्ट भाव ज्ञान योग और कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों आ जाते हैं। गीता
10वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। इसलिए यहां अध्यात्म नित्या पद से ज्ञान योग और निवृत्त कामा पद से कर्मयोग ले सकते हैं।